प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद सु आती है। भगवान की मुद्रा देख करके पुरुषार्थ का फल तो दिखा। ये पुरुषार्थ का फल है आत्मा को देखने का, अपने को ध्रुव देखने का, अपने को आत्मा अनुभव करने का ये फल है। ये तो दिखा दिखा। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई। प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध। अब दो बात हो गई। मुक्त दशा देख कर निज निर्बंध माने मुक्त, निर्बंध मुक्त देख कर मुक्त किया। निर्बंध दशा माने मुक्त। निर्बंध का सीधा अर्थ क्या हुआ? मुक्त। मुक्त स्वरूप देख करके, आपकी मुक्त अवस्था देखकर हमें मुक्त स्वरूप की याद आ गई। क्या कहा? मुक्त मुद्रा देखकर हमें मुक्त स्वरूप की याद आ गई। मुक्त प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद आती है। दो तीन बहुत तरह से गुरुदेव ने कई तरह से अर्थ निकाला है प्रभुत्व शक्ति का। बहुत अर्थ खोला है प्रभु शक्ति का। प्रवचन बहुत जोरदार है गुरुदेव का। आत्मा नरक निगोज जाने के लिए भी मुक्त है। प्रभु है, स्वतंत्र है। नहीं है तुझे नरक निगोद ले जाएं। कर्मों की ताकत नहीं है जो तुझे नरक निगोद ले जाएं। मोहिनी में ताकत नहीं है तुझे मोह उत्पन्न कर दे। केवल ज्ञानावरणी में ताकत नहीं है तेरे केवल ज्ञान को रोक दे। तू मुक्त है। स्वभाव के लिए मुक्त है, विभाव के लिए भी मुक्त है। कितना मुक्त है? कितना मुक्त? थोड़ा मुक्त नहीं, 100% मुक्त है। मिथ्या दृष्टि बंधन का आरोप भी दूसरे पर डालता है, अनीति है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या बताएं साहब, हम तो बड़ी शांति से रहना चाहते हैं। हमने काय के लिए घर बनाया, काय के लिए पत्नी बच्चे, ये सब काय के लिए किया। इतना करोड़ों रुपए कमा रहे, कोई हमारे अनुसार चलता ही नहीं है। जे अशांत करते हैं सन, वे अशांत नहीं करते। तू लाए काय बूता? 10 बंदरों को लेके भोजनालय में पहुंच गए। समझिए, हम 10 बंदर परेशान कर रहे, तुम लाए काय बूते? प्रभु की तरह अकेले रहो ना, एकाकी विचरो। प्रभु की तरह एकाकी अनुभव करो। तुम 10 बंदर लेके आए काय को? बता दे, पत्नी के साथ तक आज तक कोई सुखी हुआ हुए तो, बच्चों के साथ कोई सुखी हुआ हुए, बता दे। एक हाथ बता दे। एक हाथ प्रॉपर्टी के साथ सुखी हुआ हो, बता। एक हाथ बता दो। एक हाथ बता दो। हम ज्यादा नहीं कह रहे। आचार्य भी जब तक शिष्य का लक्ष्य करते हैं तब तक मोक्ष नहीं आती। क्या कहा? आचार्य भी शिष्य का लक्ष्य करते हैं तो मोक्ष नहीं जाते। आचार्यों का मोक्ष इसीलिए नहीं होता है, साधुओं का मोक्ष होता है। बता दो, ये भी बता दो। एक भी पर लक्ष्य से हुआ हो तो प्रभु है तू, प्रभु है। होना नहीं है, प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र। प्रभु का अर्थ होता है अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र। जिस चाकू से सब्जी बनाते हो उसी चाकू से अपनी गर्दन भी काट सकते हो। स्वतंत्र हो। हाँ प्रभु, अपने उपयोग को तो सुखी होने में निमित्त बना कि दुखी होने में निमित्त बना। स्वतंत्र है। ध्यान रखना, हमें स्वतंत्र नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। क्या कह रहे? स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। अपने ज्ञान को जो उपयोग भव के अभाव का हेतु था वही भव बंधन का हेतु बन गया। क्यों बन गया? ज्ञान काहे के लिए मिला था? राग बढ़ाने के लिए कि वीतराग होने के लिए? तो कौन ने बढ़ाया ये राग? बहुत धीरे से कहा है, बहुत
गहराई से कह रहे हैं इसको, करोड़ गुना करके समझना इस बात को। कौन सी बात को? उपयोग वीतरागी होने के लिए मिला था, लेकिन जैसे जैसे उपयोग खिलता है, कहता है इतने इंटेलिजेंट है तो कमाए नहीं, इतने टैलेंटेड है तो समाज नहीं चलाएं, इतना टैलेंट हमारे में है, इतना पुण्य है, हमारा प्रभाव है, हमारी प्रभुता है, तो परिवार को नहीं चलाएं, देश को नहीं चलाएं। चला, तू रोने के लिए स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार नहीं परिणमता, तू रोने के लिए स्वतंत्र है। दो बातें कही हैं, दो सेंटेंस, दोनों में संधि बिठा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकते, स्वतंत्र हैं, और दुखी होने के लिए तू स्वतंत्र है। सारे विश्व की शिकायत है। अभी हमें एक एक को बुला के पूछे अभी ना, बोलो भाई क्या हाल चाल है, कहा बताएं जो शरीर हमारे अनुसार नहीं चल रहा। हमने कब कही थी चलेगा? स्वामी जी इसका खुलासा करते हैं, ये भी तो प्रभु है, तू इसके प्रभुत्व में हस्तक्षेप क्यों करता है? बाल तेरे अनुसार परिणमेंगे तो फिर बाल प्रभु नहीं रहेंगे। उद्गल अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तू अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ये स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं। यदि ये समझ लो, ताव रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र है, ताव बुखार आ गया, बुखार आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी इसे जान करके भिन्न देखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भी वीतरागी होने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, ये देह हम नहीं है। आ हूं नहीं, अब मारू नहीं, हूं एवो नहीं, एटलू ज नहीं। यह ज्ञान का सदुपयोग। जल्दी जल्दी बोल के, कम से कम पल्ले पड़ी होगी स्वामी जी की 4 बात समझ में आई? कुछ जल्दी जल्दी बोले। वीतरागी होने के लिए 4 पॉइंट बहुत है, फार्मूले 4 फार्मूले बहुत हैं, बहुत। मोक्ष जाने के लिए 4 फार्मूले बहुत हैं। आहू नहीं, आ मारू नहीं, एकत ममत नहीं, और जहाँ एकत ममत नहीं वहाँ कर्तव्य भोक्तव्य भी नहीं। साइलेंटली ये भी समझना। विकारी भाव होते हैं, हूँ वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, और निर्बल पर्याय हो तो इतना सा नहीं, एटलूज नहीं, इतना सा नहीं। हम तुम केवल ज्ञान की महिमा करते हो, हमारा तिरस्कार करते हो। अरे पंडित जी आप सम्यक दृष्टि, चुप। सम्यक दृष्टि, मुझे सम्यक दृष्टि कहना मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनादर है, बिकॉज एटलूज नहीं, इतना नहीं। आप तो अल्पकाल में मोक्ष चले जाओगे। चुप, मुक्त को बदनाम कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? मुक्त को बदनाम कर रहे हो। हम कहीं बदनामी? ऐसे लोग व्यवहार में मोक्ष की प्रशंसा है, परमार्थ में मोक्ष की प्रशंसा नहीं है, मुक्त की प्रशंसा है। मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, त्रिकाल मुक्त हूँ। त्रिकाल मुक्त होना नहीं हूँ, है हूँ। क्या गजब है। निर्बंध स्वरूप भूला मोही, देखो मोही आ गया रे। निर्बंध स्वरूप भूला मोही झूठे संबंध बताता है, झूठे संबंध बताता है। माने जितने संबंध बताता है वो झूठे। हमें नहीं होना मोक्ष, नहीं चाहिए मोक्ष। सुनते से थोड़ा डर तो लगता है, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं मोक्ष कैसे? मोक्ष व्यवहार से कहलाते हैं। मोक्ष का एक अर्थ तो समझते हो, समझते ही कि आप मोक्ष की इच्छा ये कार्य है, पर्याय। मोक्ष की इच्छा कार्य है, और मोक्ष की रुचि का नाम मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है। क्या कह दिया? पंचय मूढ़ा है, पंचय मूढ़ा है, पर्याय की रुचि करता है, मोक्ष की रुचि करता है। लेकिन आम पब्लिक नहीं समझती, इसलिए मोक्षु इतना अर्थ कर देते हैं। तो फिर इसका कारण अर्थ निकालो। ये कार्य अर्थ निकला, कारण बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। मीठे दूध की रुचि है, मैंने शक्कर डालने की रुचि है, समझ गए? मीठे दूध की रुचि है मतलब शक्कर डालने की रुचि है।
ठीक है, कारण। तो ऐसे कारण लगाओ यहाँ। मुमुक्षु माने मुक्त देखने का इच्छुक, मुक्त होने का इच्छुक नहीं। ठीक है, व्यवहार से कह देंगे मुक्त होने का इच्छुक, व्यवहार से। लेकिन मुक्त अनादिकाल से मुक्त देखने का इच्छुक तो रहा है जीव, मुक्त देखने की इच्छुक नहीं रहा। समझ में आ रहा कुछ अंतर? मोक्ष, समोसरण में गए तो मोक्ष की इच्छा नहीं हुई होगी। समोसरण में दिव्य ध्वनि पढ़ी सुनी होगी, या रंग नौपुर पढ़े होंगे, तो मोक्ष की इच्छा नहीं हुई होगी। बोलो, तो मोक्ष की इच्छा तो अनंत बार हुई, लेकिन कारण परमात्मा मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। हमें केवल इतना सिखा रहे हैं, ध्यान रखना, मुक्ति का स्वतंत्रता का सदुपयोग करा। हमें डांट दिया तो तुम्हारे ज्ञान ने उस डांट को सुना। अब उस प्रभु है ज्ञान, चाहे तो रोने लगे, हमें डांट दिया, हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं है, जे तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया। अरे ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान प्रभु है। काहे के लिए? वीतरागी होने के लिए। मुझे नहीं डांटा, मोह को डांटा है, दोषों को डांटा है, जिसे देखा है वो हम नहीं है, हमें तुमने देखा ही कब है? नहीं पता, कैसे स्वतंत्रता का सदुपयोग करना सिखाए, रोना नहीं सिखा रहे। पंडित साहब की भाषा में बोलो, रोना धोना सिखा रहे। क्या कह रहे? रोना नहीं सिखा रहे, रोना धोना सीखो। रोते मत रहो। तो ज्ञान प्रभु है, प्रभु है, सदुपयोग करो, सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग करो। क्या प्रभु है? ये पुद्गल मेरा नहीं है, ये व्यापार मेरा नहीं है। झूठे संबंध मत बनाओ। झूठे संबंध माने मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि झूठे संबंध मिटाता है। मिटाता है माने समझता है, मिटाता का वही संबंध है कहाँ? नास्ति सर्वोपि संबंध, संबंध है कहाँ जो मिटाने हैं? हाँ, मिटाना है मतलब समझना है। हमें झूठे संबंध बनाए थे, काय के लिए बनाए जाते हैं झूठे संबंध? रोने के लिए। जैसे आप सुख से बैठे हो, अभी सुख से, अभी प्रवचन सुन के सुख से जाओगे, अब दुखी होने की आदत पड़ी ना, तो जाते से अखबार उठा लेंगे, आज दुख को कोई समाचार है। ओ हवाई जहाज गिर गो, ओ भारत हार गो, ओ भला हो, और नरेंद्र मोदी को ऐसी क्या रही, जो राहुल बहुत ही ऐसा है। तुम कहाँ हैरान हो रहे, तुम कहाँ के लिए हैरान हो रहे हो? बे तो हिले मिले हैं सब। संबंध बनाना समझ गए? गे गया एक संबंध भी वीतरागता के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं। क्या बोल गए? ये गया एक संबंध भी वीतरागी होने के लिए है। खरेखर तो गे गया एक संबंध भी नहीं है। खरेखर अंतिम संबंध की बात कर रहे हैं, गे गया एक संबंध। यदि स्वीकार करेंगे तो कितना संबंध स्वीकार करेंगे? गे गया है। अब तुमने देखते से संबंध बना लिए, हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, देखते से। खरेखर तो ज्ञानाकार में ज्ञाकार है, सो वो ज्ञानाकार ही है, पहले पढ़ा चुके। वहां ज्ञाकार भिन्न है ही नहीं, गे भिन्न है ही नहीं। ज्ञानाकार और ज्ञाकार दो नाम है, ज्ञान ही ज्ञान है। वहां उपयोग के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। उस उपयोग की निर्मलता में तुम्हें देखा, दृष्टांत दे के समझाएंगे तो क्या? सरोवर में चंद्रमा देखा, तो सरोवर में क्या क्या है? क्या क्या है? वहां तो सरोवर में जल ही केवल, लेकिन चंदा ही देख के मचल उठे, रोने लगे जोर जोर से, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें तो दो, हमें नहीं मालूम, हमें तो चंदा मामा चाहिए, वो वाला चाहिए, वो ही वाला खेल वेगला है, रोज रहे। वहां तो कछु है नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान में स्वच्छता के सिवा कुछ नहीं। अब जो झूठे संबंध बना लिए, मेरी पत्नी है, तो पंडित जी तुम्हारी तो कोई है नहीं, हमारी तो है, तो हमें तो निपटने, निपटने बच्चा है तो हमें तो देखने में, भले बच्चा भले ही हमें नहीं पाले,
हमें तो देखना ही है। रोने के लिए संबंध खड़ा किया है, खरेखर तो गे गया एक संबंध भी नहीं है। समझाने के लिए भेद किया ना, भेद करना व्यवहार, और व्यवहार भेद करना व्यवहार माने एम नहीं, एम नहीं है ही नहीं। जब दुखी हो गए, भेद करके दुखी हो गए, देख लेना। अब हमें जानने में आ रही तो हम क्या करें, हमसे रहो नहीं जाता। हमने एक तो जानने में आ रही, नहीं जानने में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक जानने में आ जाए तो ये प्रॉब्लम कई लोगों को होगी। नहीं जानने में आए कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम जानने में आए फिर तो रहो नहीं जाए। सुनो, क्या जानने में आ रहा है, आप इस प्रश्न का उत्तर दो, उत्तर दो, क्या जानने में आ रहा है? स्वच्छता, ज्ञान में प्रकट निर्मलता, उपयोग की स्वच्छता। पानी की सेवा कहाँ दिख रहा है वहां? अब जब ना संबंध खड़े कर लेने, जे हमारे शिष्य, जे हमारे फलाजी, जे हमारे माता पिता, जे हमारे भाई बंधु, जे हमारे देशवासी, रोते रहो बैठे बैठे। फिर अब रोना बंद नहीं होगा, गारंटी है जो रोना बंद हो जाए। झूठे संबंध बताता है ही नहीं, जब संबंध है झूठे क्यों बनाए? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दृष्टांत ही बच्चों में दे रहे, छोटे छोटे बच्चे। अब आजकल खेलते कि नहीं खेलते, टाइम ही नहीं बेचारों के पास। पहले बच्चे खेलते गुड्डा गुड़िया का खेल, तो जिसको रोना होता था वो गुड़िया ले लेती थी। कब को ब्याह करेंगे, विदा करेंगे तो रोने नहीं पड़ेगा। और गुड़िया की विदा कर रहे और रो रहे। गुड़िया की विदा करना, रोना तो पड़ेगा ना। तुमने गुड़िया लड़का के लिए थी। क्या है गजब। फिर से हाँ, क्या जानने में आ रहा है? स्वच्छता। जरा ऐसे सोचो, क्या जानने में आ रहा है? प्रभु शक्ति का नॉलेज तो तुम्हें इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। मैं प्रभु हूं। मोक्ष जाने से किसी ने रोका नहीं है, कर्मों ने नहीं रोका, भाव कर्मों ने भी नहीं रोका। भाव कर्मों ने भी मोक्ष जाने से नहीं रोका, उल्टा नहीं लेना। भाव कर्मों ने नहीं रोका, तुम जाने तो नहीं चाह रहे इसलिए भाव कर्म कर रहे हो। तुम जाना नहीं चाहते मोक्ष, इसलिए तुम खुद भाव कर्म कर रहे, क्योंकि तुम्हारे पास तो स्वच्छता थी और स्वच्छता में झलका, और झलकते से तुमने संबंध खड़े कर लिए। ये हमारा घर, ये हमारा घर। तुम्हारा कब से हो गया घर? गाथा तो पढ़ो समय सार जी की। यदि घर तुम्हारा होगा तो उसका एक न्याय है कि तुम्हें पुद्गल बनना पड़ेगा या फिर घर को चेतन बनना पड़ेगा। है न्याय है कि नहीं समय सार जी में? घर तुम्हारा तभी हो सकता है जब या तो तुम पुद्गल हो जाओ या घर चेतन हो जाए। तुम कैसे, किस आधार पर कह रहे हो ये मेरा है? शरीर किस आधार पर कह रहे हो हमारा है? अब रोना है, एक काम कर, जिसने रोना दर्पण देख ले, अब भाई रोना शुरू कर। और हमारे गाल कैसे पिचक गए, आंखें तो धस ही गई। ये काली दाग लग गई, ये बाल कम हो जा रहे। सबसे बड़ा झटका लगा जब एक कंगा ले रोने है ना, रोना है, अब क्या करें, रोना तो है ही। बोलो किसको मोक्ष जाना है? मुक्त देखने के इच्छुक को मोक्षु कह रहे हैं। मुक्त देखने के इच्छुक, मुक्त तो मुक्त माने स्वतंत्र। मुक्त का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र है। तू राग करने के लिए स्वतंत्र है, तू द्वेष करने के लिए स्वतंत्र है, तू प्रभु बनने के लिए स्वतंत्र है। विश्व ऐसा कौन सा पर्याय है आत्मा की जिसे करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं? आत्मा की पर्याय हो, आत्मा की पर्याय आत्मा स्वतंत्रता से करता है, कोई उसका करने वाला दूसरा। इतनी देर में क्या समझाया? ये समझाया कि तू प्रयोग सही कर, उपयोग कर, नंबर 1। नंबर 2, किसी को दोष मत दे। किसी को दोष देने वाले का कल्याण कभी नहीं होता। नहीं, हम तो छोटो दोष दे रहे, बड़ो दोष नहीं दे रहे।
छोटा बड़े की बात नहीं है, एक भी पर्याय का दोष किसी को मत दे। क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो दोष देने वाले कहते हैं दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। जो पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, वो क्या उत्तर देते हैं? क्या बताएं, सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। हमारी तरफ से तो हम ध्रुव हैं, हमारी तरफ तो हम ध्रुव हैं, बिल्कुल गायक तरकाली, बिल्कुल मुक्त भगवान आत्मा, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। आप तो महंत रहना चाहता है वो दोस्त दर्शन मोहिनी के उदय को लगाता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति। तू मुक्त देखना, मुक्त देखना। देख माने समझ, देख माने आंखों की बात नहीं चल रही है, समझ। चौबीस घंटे बहुत बड़ी मेहनत का पार्ट है, छोटा नहीं। इसको सरल नहीं समझना, बहुत कठिन पढ़ाई है जो अभी की चल रही। कठिन माने मेहनत चाहिए तुम्हारी, पुरुषार्थ, इसलिए इसको अनंत पुरुषार्थ कहा है। मुक्त स्वभाव का निर्णय करना अनंत पुरुषार्थ है। क्यों है अनंत पुरुषार्थ? कि 24 घंटे तुम्हें दोषारोपण की आदत पड़ी है। अब मंदिर कोई अच्छी विद्वान ही नहीं है, बताओ हमारा मन कैसे लगे? ले अब विद्वान को दोष दे दो। अब विद्वान मिल गए अच्छी वाली, अब जी भैया टाइम ही नहीं देखा, बता हम 10 बजे घर जाएं कि नहीं जाएं? जी तो अब कैसे जाए? बड़ा बढ़िया सुबह जल्दी पूजा करो, तो अब इतनी ठंड में कैसे निकल आए? तुमने तो पूजा शुरू कर दी, तो प्रवचन भी जल्दी चाहिए तो पूजा देर से चाहिए। जी कैसा गणित है तुम्हारा भैया? शास्त्र पढ़ो, ये तो कथा कहानी है। अच्छा तो भाई चढ़ना नहीं पढ़ लो, ओ इतो आचरण हम कर नहीं सकते, द्रव्य जो हमें समझ में नहीं आता, वो करना नहीं हो, बस खत्म। रोने वाले को तुझे मोक्ष चाहिए कहाँ? ये तो बता। मोक्ष तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मुक्त देख, मुक्त देख। आज से आनंद करने के लिए मुक्त देख, राग नहीं करने के लिए मुक्त देख, द्वेष नहीं करने के लिए मुक्त देख, नहीं रोने के लिए। मेरे पास बहुत तरह के प्रश्न आते हैं लोगों के, बहुत हमें डर लगता है। तो डर वाले तो सभी, तुम में भी बैठे होंगे डर वाले हो, तो जिस बात का डर लगता है मैं कहता हूँ उसी का सामना करो। यदि तुम्हें ऐसा भय लगता है कि पंडित जी बाल कम नहीं हो जाए, तो एक दिन बैठ के आधा घंटा बाल ही देख लो, देख लो, बार बार नहीं, देख लो। ये सफेद होंगे, रेडी रोना है उस दिन की, हंसना है जैसे सफेद होंगे, बोलो। कम होंगे, रोना है कि हंसना है, बोलो। पंडित जी है ना, सप्त भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय। पंडित जी पैसा तो कमा लिया, चला ना जाए आरक्षा, पहले तैयारी कर लो, जाएगा जाएगा, पहले नक्की कर लो। हम वीतरागी रहने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे स्वतंत्र चाहिए पड़ेगी मेहनत करके। क्या बताएं पंडित जी, प्रवचन तो हम भी कर ली, हम भी जानत, हम भी सुनत, हमें भी सब पता है, लेकिन जब बीता था ना तब फिर सब भूल जाते वे लोग भूल जाते हैं जो तैयारी नहीं करते। ऐसे गधा बहुत मिलेंगे जो पढ़ा था, जब कहते हाँ याद है याद है याद है, परीक्षा भूल जाते है ना, ऐसे मिल जाएंगे ना। तो ऐसे याद की क्या कीमत जब परीक्षा में भूल गई? बोलो प्रभु बनने की प्रैक्टिस करो। बनने की कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करो तुम। प्रभु तुम हो, अनुभव करने की प्रैक्टिस करो। प्रभु हो ऐसा अनुभव करो। प्रभु मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र माने अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र, अपना कार्य माने बीतराग होने के लिए स्वतंत्र। विभाव में स्वतंत्र हो तो राग देश करने में स्वतंत्र। कोई ने करा नहीं है राग देश। पंडित जी उसको बोलते ना लोग, अब पंडित जी कहाँ बताएं, हमारे तो बड़ो व्यापार है तो राग तो रहे है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हमारी इतनी फैक्ट्री है तो हमें तो राग रहेगा, सुखाने टैक्स ये भी हिसाब किताब इनकम टैक्स सब जो क्या हो तो राग तो रहेगा। पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, फैक्ट्री है इसलिए राग नहीं है, राग है इसलिए फैक्ट्री है। मतलब पत्नी
पहले तुम बीत रागी थे ना, पत्नी आ गई तब रागी हो गए। क्या है? बोलो, राग से पत्नी आई कि पत्नी आई तब राग हुआ? अब जन्म दोष देता, जन्म। दो ही बातें बताई, ज्ञान का सदुपयोग करो और दोषारोपण नहीं करो। दोषारोपण करने वाले पामर होते हैं, गुलाम होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक शब्द है क्ली, नपुंसक है, आत्मा के अनुभव करने में असमर्थ होते हैं। क्या क्या लिखा है प्रवचन सार जी में? असमान जाति द्रव्य पर्याय में छाती से लगा रहा है इसका व्यवहार, इसके व्यवहार को छाती से लगा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है? अब पंडित कछु कहो लगी पत्नी है राग तो रहे कि नहीं, पत्नी है तब भी तू परतंत्र नहीं हुआ, परतंत्र नहीं हुआ, प्रभु ने तेरा प्रभु तो खत्म नहीं हुआ। उस समय भी तू मत देखना मेरी पत्नी है, दो द्रव्य को दो देखना है, नहीं समझ में आया? अब जब मेहनत है, सब पत्नी है और आप कह रहे मत देखो, मत देखो, पत्नी को ही भगवान आत्मा देखो, आसमान को आसमान जाती देखो, भिन्न को भिन्न देखो। एक तुम्हारी दुख की दवाई दे दें, दुख की दवाई, तुम सबके दुख की दवाई। पंडित जी हम तो बढ़िया है, लेकिन बस पत्नी के दुख से दुखी हैं। कुछ कहे क्या कहे, बच्चों के दुख से दुखी हैं। हम उन्हें सुखी करना चाहते, वह और कुछ नहीं चाहते, हम बस कैसे भी माता पिता सुखी हो जाएं, जी चाहत बस। और कोई पत्नी कोई बच्चा लगा लेना अपना अपना, कोई जनता कोई दुनिया लगा लेना अपना अपना। तो फिर से सुन लो, जो दूसरे को सुखी करना चाहता है, स्वामी जी कहते हैं तूने दो पाप कर डाले। तूने अपने को भी प्रभु नहीं देखा, उसे भी प्रभु नहीं देखा। दो पाप करते हो, दो पाप, दो पाप स्वामी जी ने बोला है। जो अपने को भी स्वतंत्र नहीं देखते, दूसरे को भी स्वतंत्र नहीं देखते हैं, दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, तो क्या वो सुखी होने में स्वतंत्र नहीं है? वो सुखी होने में स्वतंत्र नहीं है। और तू उसको सुखी करना चाहेगा तो तू भी परतंत्र हो गया। दोनों ने प्रभुत्व का नाश कर डाला। नाश होता नहीं हो, ध्यान रखना हो। वेदन का नाश कर डाला, आनंद का नाश कर डाला, सुख का नाश कर डाला। ये है फोकट का रोना। किसी को सुखी करने की कोशिश मत करो। ऐसा पैसा तो लोक व्यवहार उड़ जाएगा। अरे उड़ जाने दे, तो लोक भी तो उड़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उड़ जाने दे। इसका बड़ा डर है सब लोक व्यवहार। नीति नैतिक मूल्य तब तक हैं, नैतिक मूल्य तब तक हैं जब तक ध्रुव के साथ साथ तेरी आंख खुलती है। ध्रुव के साथ हो, ध्रुव के अनुभव के साथ, ध्रुव के साथ हो। ध्यान रखना, पहली शर्त है ध्रुव। जैन शासन ध्रुव के बिना स्टार्ट नहीं होता। हमें नहीं मालूम तुम्हारा कोई नैतिक व्यवहार हो, कुछ हो, ध्रुव के बिना नहीं शुरू होगा। पहले ध्रुव का अनुभव करते हैं, फिर आंख खुलती है। आंख खुलती है तो लोक व्यवहार खड़ा हो जाता है, आंख बंद होती है तो लोक व्यवहार उड़ जाता है। कोई लोक व्यवहार नहीं। ऐसे आंख बंद करी सामायिक इसलिए करते हैं। क्यों करते हैं? हम ना किसी के मस्त बैठे, बस मस्त बैठे, बिल्कुल मस्त, ज्ञान की स्वच्छता में देख रहा तो दिखे, हमें कोई टेंशन नहीं। हम नहीं देख रहे, हमें तो हमें अपना आनंद आ रहा है। ये बहुत पुरुषार्थ का पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ गजब है। फैक्ट्री है तो 96 रानियां थी, तो बेबीतरागी होके कैसे चली गई? तुम्हारी तो कितनी फैक्ट्री हो, कितनी रानी कहो, कितनी? और तुम्हारी तो एक है भाभी आज्ञाकारी, कितनी तुम्हें जानो। उनकी तो 96 रानियां थी। 96 रानियों में से एक ने भी ऑफ नहीं किया चक्रवर्ती के सामने। ऑफ ऑफ समझते हो? जैसे होता है ना पति पत्नी में रूठने का ड्रामा, असली में भी रूठ जाती है, वहां रूठने का ड्रामा भी नहीं करती वो। रूठने का ड्रामा तक नहीं होता, इतना इतना पुण्य का उदय होता है चक्रवर्तियों को। कार्य करने में स्वतंत्र, हम अपना कार्य करने में स्वतंत्र। सुनना कहानी। नंदा और सुनंदा दोनों में से एक रानी बहुत दुखी थी। दो थी, दो,
एक बहुत दुखी थी। ऐसा तुम्हें कैसे पता दुखी थी? हमने तो कहीं पढ़ो नहीं। नहीं, हम तो देखो, हम तो अपने अनुमान ज्ञान से कह रहे। न्याय शास्त्र ने अनुमान ज्ञान दिया है, अनुमान प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण कि एक रानी से 101 पुत्र हुए, है ना? ऐसे ही कितनी हुई? और एक पुत्री हुई, 100 पुत्र और एक पुत्री, ठीक है। और एक के, तो फिर ये गड़बड़ हुई कि नहीं भाई? भाई ये गड़बड़ भाई कि नहीं भाई? तो जिसके एक एक भाई होंगे वो दुखी नहीं वही होगी? बोलो दुखी वही होगी कि नहीं होगी? तो आदिनाथ भगवान ने कहा, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। आदिनाथ भगवान कहते हैं पति का समागम भी तुम्हारे पुण्य की वजह से ज्यादा नहीं मिल सकता, हम दुखी नहीं होंगे। समझिए क्या कह गए हम? समागम उदय प्रमाण मिलेगा। 101 पुत्र थे टोटल, तो उन्हें सबको एक समान पुण्य का उदय नहीं था, सबको चक्रवर्ती नहीं दे सके, सबको राज्य नहीं दे सके, सबको एक जैसा वैभव नहीं दे सके, एक जैसा प्रेम नहीं दे सके, नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? बोलो, क्योंकि आदिनाथ भगवान खराब थे? खराब नहीं थे। दो द्रव्यों के बीच में देने लेने का व्यवस्था नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है। वे सुखी करते नहीं थे कि कर नहीं सकते थे? पंडित साहब की भाषा में, वे तुम्हें सुख देते नहीं है या दे नहीं सकते? अब रोना है, रोते रहो। अब इतनी बड़ी प्रवचन सुन के भी रोएंगे। पंडित कहे की बात ठीक है, लेकिन जिन्हें सुख तो देने चाहिए। हमारे घर में जी प्राण खा रहे, जी प्राण खा रहे, जी। हर घर में होते हैं ना थोड़ी थोड़ी, जी हमें सुखी नहीं करता है, हमारे मन को काम नहीं कर रहे, हमारे मन की सब्जी न ले आए, 1 महीना होगा भिंडी खेत हम तो दृष्टांत देंगे, जो भी सब्जी होगी तुम्हारी। मैंने बुंदेलखंडी सुनी है, अब यहाँ तो बुंदेलखंड नहीं है ना तुम्हारा, ये तो महाकौशल है। तो भाषा बदल जाती होगी बोलने की थोड़ी थोड़ी। तो भाई ऐसे बोलते 25 साल हुआ जब जानते तुमने एक चवन्नी भर अंगूठी दही वो आई होती, चवन्नी भर, समझ, चाराना भर। जब जानते तुमने हमें कहूँ एक चिंदा पहनाव हो, तो चिंदा काहे? ये तो ब्याह पे इतनी चढ़ गई थी, अभी तक नहीं खत्म भाई। इतने कपड़ा इकट्ठे हो गए, खत्म होता नहीं है। तो तुम ना खरीदन नहीं देते, तुम ना खरीद नहीं देते, तुम देते ही नहीं कहूँ। शादी की एनिवर्सरी भूल जाते बेचारों आदमी, तो वही दिन लड़ाई होत। तुम्हें कहा हमसे, हम आ गए, तुम्हें मतलब ही नहीं कची। पता है आज ही आए थे हम, हाँ जी तो पता है हमें। मैंने अरे प्रभु कोई सुखी करता नहीं है। अब आगे बढ़ो एक कदम। जब कोई सुखी नहीं कर सकता तो तू सुख की अपेक्षा करके दुखी मत हो। तू प्रभु है, ये है प्रभु का अनुभव। ऐसे बैठ के नहीं कह रहे हम, यहाँ से बैठ के मना कर रहे थे ना, ऐसे बैठ के नहीं होता प्रभु का अनुभव। ऐसे बैठ गए मैं क्या हूँ, मैं ध्रुव हूँ, निर्विकार निर्विकार निर्विकार, ऐसा नहीं। अरे सुख की अपेक्षा करना तेरे प्रभु का घात करना है। क्या बोला? सुख की अपेक्षा करना प्रभुता का घात है। अब अपेक्षा करें जा रहे, पैसा से अपेक्षा है, मकान से अपेक्षा है, पत्नी से अपेक्षा है, बच्चों से अपेक्षा है, शरीर से अपेक्षा है, ठीक है। अब 5 तरह की अपेक्षा लेके बैठ गए, लेकिन मैं तो गायक हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, दस का फर्क मतलब, इसलिए अनुभव नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं जल्दी जल्दी में कुछ समझ में आ रहा कि नहीं। 4-5 बार बोलते हो तुम्हें मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है। मोक्ष जाना हो तो मोक्ष जाने का उपाय मत करो, मुक्त देखने का उपाय करो। देखना माने समझना। कैसे समझना? प्रैक्टिकल बता दिया। हमारे पास गप्पे नहीं है जी, पर का दोष दिखाई नहीं दी। अपने वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम तो बहुत सोच रहे थे करते हैं सेवा, हम नहीं कर पाए और उल्टे फंस गए। ऐसे बहुत सारे भैया हैं जो अपने भैया को मदद करने के चक्कर में डिप्रेशन में चले गए। बाप अपने बेटा की मदद करने के लिए मैं 1-1 करोड़ की दुकान दे दूँ इन्हें, ऐसे ऐसे कर दूँ इन्हें ताकि ये बहुत अच्छे रहे। अरे पैसा से कोई सुखी नहीं होता, ये ज्ञान दो।
बच्चों को संपत्ति मत दो। ये शब्दों को खोलो, बिल्कुल स्वतंत्रता के संस्कार दो। बच्चों को संपत्ति ही मत दो, संपत्ति ही मत दो, सम्मति भी दो। सम्मति समझ गए? सम्यक मति। क्या है सम्मति? बेटा ये तो उदयाधीन धन है, आज है कल नहीं। पुरानी जमाने की कहानी इतनी अच्छी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी। एक बकरी चराने वाले की लड़की पर राजकुमार मोहित हो गया। कहानियों में शॉर्ट भी सुना रहे, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे। अब वो मोहित हो गया। तो राजकुमार तो स्वतंत्र सुंदर था, समझते ही हो राजकुमार सब होता। तो जैसे उसने कहा कि हमें पसंद है, तो उसे समझ रहा जी लड़की अब झट मिल जाएगी। वो गड्ढा दिया, बकरी चराने वाला झट दे देगा, झट दे देगा। उसने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। समझ में आती है कैसी कहानी? कोई को पढ़ी है मैंने कहानी। तो अरे इतना सुंदर राजकुमार, इतना वैभवशाली, और तुम माँ में रह रहे झोंपड़ी में, और राजकुमार को अपनी लड़की देख के सुखी होगी कि नहीं होगी? बोले नहीं। उसने एक शर्त लगा दी, तुम्हें कमाओ हाथ है, कमाने की क्या जरूरत है हमारे बाप के खजाने में? तुम्हें कमाना नहीं आता, कल युद्ध हो जाए, शत्रु से हार जाओ, वन वन में घूमते फिरोगे, हमारी मौड़ी भूखी मर जाए। हम नहीं दे रहे। तर्क दिया उसने, कल परतंत्र हो जाओ, युद्ध में हार जाओ, फिर तुम हमारी बिटिया को भूखी मरेगी बेचारी का। तो कमाओ सीखो। बहुत मुश्किल से समझ में आई राजकुमार को, कमाओ सीखो। अब लड़की तो पसंद थी उसे, तो फिर टोकनी बनाना सीखा उसने, डलिया बनाना सीखा, बांस काटना सीखा। आज पहले तो घर से 1 रुपया उठा लिया, जे लो 1 रुपया कमा ले आए हैं। तो अब समझ गए, तेल लेके आ गए, मैंने घर से उठा लिया है, तो मैंने कहा कुआं में फेंक दे जाए, मैं झट कुआं में फेंक दे। हाँ बेटा कमाई नहीं तुमने, कमाओ हो तो फिर मालूम पड़ती तुम्हें। आखिरकार वो 15-20 दिन में बड़ी मुश्किल से डलिया बलिया बनाना सीखा, बेची करी, जब 1 रुपया कमाया तब लेके आया कि जे। और उसने फिर कहा 1 रुपया कुआं में डालो। हैं 15 दिन की मेहनत, कैसे हम बांस काट के ले आए, कैसे हमने पंछियाँ बनाई, कैसे डलिया बनाई, कैसे बेच पाए, तब 1 रुपया हो। तुमने तो कह रही फेंक दो। हाँ बेटा अब ठीक है, अब करा। ये कहानी हंसने के लिए नहीं है, ये कहानियाँ हमें समझा रही हैं। यदि तुम पैसा और प्रॉपर्टी के बल पर रहोगे तो दुखी रहोगे। जिन जिनको डिप्रेशन है देख लो, जिन जिनको डिप्रेशन है पैसा और प्रॉपर्टी के भरोसे है। और जो ब्रह्मचारी ब्रह्म ध्रुव फंड के भरोसे ध्रुव को भूल गया, ध्रुव फंड के भरोसे सारे डिप्रेशन में हैं। ब्रह्मचारी तो नाम ही है, फंडचारी हैं। ब्रह्मचारी का है, फंडचारी है। अब फंड का सब इनको चारी चलोगा। चारी समझते? चारी, चारी माने आनंद, चारे माने आनंद। आनंद तो खत्म ही होगा। क्या बताएं, हमारे पैसा आते खा गए। तो तुमने दे कहा मुझे 15% ब्याज पे दे, तो तू 7% पोस्ट ऑफिस से ले ले। तो तू तृष्णा से गया, पैसा से नहीं गया। मैंने भैया एक दिन उधार नहीं दिया अभी तक, मेरे पास पैसा है लेकिन उधार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मांगने में अपने बहुत आश्रम बंद, मांगने में बड़ी आश्रम बंद। और सामने वाला रो दे, हमारी पत्नी मर गई, हमारे बच्चा मर गया, हमारी गरीबी हो गई, अब अपन मांगने में क्रूरता कहलाए। नहीं भैया इतना आश्रम बंद हम नहीं कर सकते। मैंने आज तक नहीं दिए। देने की प्रतिज्ञा पहले से ही मना है मेरी, मैं नहीं दूंगा। हाँ मदद करना, मदद कर देगी, लेने नहीं वापस। आश्रम बंद कौन करे? समझ में आ रहा है कुछ? जो ध्रुव फंड के भरोसे हैं, ध्रुव का भरोसा नहीं है, वे प्रभुत्व का नाश करते हैं, माने आनंद का नाश करते हैं।